मैम, आप पीड़ित परिवार के यहाँ आई थी और क्या कुछ धनराशि मिली है, क्या कुछ सहायता जो है सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री योजना की तरफ से? देखिए, अमेठी जनपद में जो घटना हुई थी उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें जो सहायता प्रदान की जानी थी पीड़ित परिवार को, उसके संबंध में हम लोगों को त्वरित रूप से निर्देशित किया गया था। आज हम लोग यहाँ पर हैं और इसमें पीड़ित परिवार को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो पट्टा आवंटन है 5 बीघा भूमि हेतु पट्टा आवंटन किया गया। एक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत किया गया है। 5 लाख की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष के अंतर्गत स्वीकृत की गई है और जो SC/ST एट्रोसिटीज़ के संबंध में प्रकरण होते हैं उनमें जो आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है उसमें 33 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत की गई है। ये सभी कार्य बिल्कुल ही त्वरित गति से कर लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसको कंप्लीट कर दिया गया। धन्यवाद मैम। थोड़ा सी बरकत था सर, एक सवाल जो पुलिस थोड़ा और लाइट कोई जलाई नहीं। एक सवाल यहाँ गूंज रहा था कि पुलिस पे पहली बार शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ, अगर एक्शन होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात ना होती। देखिए, इसमें 18 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें उस लड़की के साथ में जो मृतका है उसके साथ में छेड़खानी का मुकदमा कोतवाली में दर्ज हुआ था 18 अगस्त को। 18 अगस्त की घटना थी, 18 अगस्त को उसमें मुकदमा दर्ज हुआ और उस प्रकरण में चार्जशीट भी लगाया गया है। माननीय SC/ST आयोग या जनपद में विजिट किया है उसी प्रकरण में और उनके द्वारा भी इन बिंदुओं पर समीक्षा की जा रही है। जैसा विधायक जी ने बताया माननीय विधायक जी ने, यदि किसी अधिकारी कर्मचारी की कोई गलती इसमें आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अभी एक जगतपुर में हाल फिलहाल में एक घटना हुई है, किसी दलित युवक की हत्या हुई है। वो दोनों आपस में एक ही जाति के हैं, सजाती हैं और मारपीट उनमें हुआ था। इसमें 20 मिनट बाद में उसने अगले दिन किया, उसका उस व्यक्ति की हमने गिरफ्तारी की है। देखिए, जहाँ पर भी अत्याचार अन्याय हो रहा है वहाँ कार्रवाई भी हो रही है और सरकार शांत कर रही है। विधायक जी, सबसे पहले आप यहाँ पहुँचे थे, पता लगा कि सबसे पहले आप पीड़ित परिवार से मिले, उसके बाद आज आप सहायता राशि दे रहे हैं और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कितनी धनराशि मिली है और क्या कुछ सहायता राशि दी गई? देखिए, पहुँचने का सवाल नहीं है, ऊंचाहार हमारा परिवार है और जिनके साथ ये घटना घटी है वो भी हमारे एक परिवार के अंग रहे हैं और सदैव हमारे साथ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सहृदयता और संवेदनशीलता को लगातार अपने पूरे कार्यकाल में दिखाया है, आज फिर जब एक पीड़ित परिवार जिसके साथ एक बड़ी घटना घट गई थी जनपद अमेठी के अंतर्गत, न केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन घटना घटी थी और डेड बॉडी दूसरे दिन यहाँ आई थी, उस दिन भी हमसे बात किया और पूरी घटना की जानकारी ली। काफ़ी घटना की जानकारी उनको पूर्व में थी और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ मृतक के पिता, उनकी बहन, उनकी बहू, ये सारे लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी कल मिले थे अपने आवास में। लगभग 35 मिनट परिजनों से उन्होंने बात किया था और बहुत दुख प्रकट किया था। उन्होंने बहुत दुखी थे वो। जिस व्यक्ति की जान चली गई उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई जिसको पूरे देश और उत्तर प्रदेश ने देखा और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसका अंजाम यही होगा। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है और जिस एक न केवल मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की मुखिया के रूप में उन्होंने इनको अपना परिवार मानते हुए जो संवेदना व्यक्त किया उसे केवल शब्दों से नहीं किया, बल्कि आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज पीड़ित परिवार को 5 बीघे ज़मीन, इनको कुछ 12 बिस्वा ज़मीन के लगभग पहले से है पट्टा, लेकिन उसमें जितनी मैक्सिमम हो सकती है 4 बीघे 7 बिस्वा के लगभग आज ज़मीन का इनको पट्टे का कागज़ दिया गया आवंटन का। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसे भी इन्हें प्रदान की गई और SC/ST अनुसूचित जनजाति के लोगों के अत्याचार निवारण की जो एक कानून बना हुआ है उसके अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि 33 लाख 5 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोटे से 38 लाख रुपए की लगभग इनको धनराशि स्वीकृति हुई है जिसकी कुछ किस्तें आज इनको
चेक के द्वारा इनको मिल गई हैं। और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से इन्होंने स्वयं इस चीज़ को बताया था कि हमारे परिवार में कोई बीमार हो, इलाज नहीं हो पा रहा। तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके इलाज के लिए जो भारत सरकार की योजना है, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड, इसके लिए भी निर्देश दिया था और वो भी लगभग प्रक्रिया में स्वीकृति की ओर है, जो इन्हें मिल जाएगा। आज से कल परसों तक इन्हें मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि यही नहीं, जिस संवेदनशीलता का परिचय उत्तर प्रदेश की सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, उन्होंने ये फिर उत्तर प्रदेश में एहसास कराया कि ये 25 करोड़ जनता जो उनको उनके लिए परिवार की तरह है, उसके लिए जो काम करके दिखाया और जिस त्वरित रूप से जिले के हमारे जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी और उनके सहयोगी सभी लोगों ने मिल करके 24 घंटे में उस व्यक्ति को भी सज़ा मिली है जिसने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और 24 घंटे के अंदर सरकार और सरकार के लोग उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इनको मदद भी देने का काम किया। ठीक है, मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मेरे परिवार जैसे लोग हैं, इनकी आज मदद हो पाई और हम लोग तो इनके साथ हर सुख दुख में ये सरकार साथ खड़ी है। हम सब लोग। विधायक जी, एक सवाल है आपसे। माननीय प्रभारी मंत्री जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इलाहाबाद से आए, उनको भी बहुत मैं आभार प्रकट करूंगा। विधायक जी, एक सवाल है आपसे कि पीड़ित परिवार कह रहा था कि जब इसके पहले FIR दर्ज हुई थी, अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई की होती शायद आज चारों सदस्य यहाँ रहे हो, तो इस तरीके का बयान है। देखिए, बहुत इन बयानों पर हम उत्तर नहीं दे सकते। बहुत चीज़ें लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। कुछ चीज़ें पुलिस की विवेचना का विषय होता है, उच्च अधिकारी इसकी विवेचना करेंगे। अगर कोई उसमें दोषी होगा, कहीं त्रुटि होगी, तो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।